हैप्पी बर्थडे अम्मा। हाँ बिटिया, तुमको हमारा जन्मदिन याद था? हाँ माँ, हम तुम्हारा जन्मदिन ऐसे कैसे भूल सकते हैं, ये जरा हमको बताओ। और अम्मा, हमारे पास ना तुम्हारे लिए खुशखबरी है बहुत बड़ा। हमारे लिए खुशखबरी? ऐसी क्या खुशखबरी है, जल्दी बता। बताएं? हमको ना हमारी कंपनी से हमको पहला सैलरी मिला है, ये देखो। ये लो। अरे वाह बिटिया, तुमको सैलरी मिल गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। बिटिया, हम एक ठो बात बोलें? हम इस दिन का ना बहुत इंतजार किए हैं। अब ना इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे अम्मा, तुम टेंशन काहे लेती हो? तुम्हें पता है एक बात, अब ना धीरे धीरे करके ना हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम ना तुम्हें वो जिंदगी देंगे जो हर कोई बड़ा लोग रहता है अपनी माँ को, अपने घर वाले को। और ना अब कोई जरूरत नहीं है हमें इधर रहने की। हम ना एक बहुत अच्छा सा कमरा देखे हैं, हम वहाँ पे रहेंगे, समझी? तुम कमरा भी देख ली? हाँ बिटिया, अब हमें ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमको तुम जैसी बिटिया दे दी है, अब हमको और क्या चाहिए। देखो, तुमको तो अपनी अम्मा का जन्मदिन भी याद था। जन्मदिन नहीं, और कुछ भी लेके आए तुम्हारे लिए। अरे बस, इतना सारा खुशी है एकदम। तुम्हारे नया साड़ी लेके आए हैं हम, ये देखो, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा ना। हम ना बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें तुम जैसी माँ मिली हो। अब बस कर पगली, अब क्या खुशी के बाद तू हमका रुलाएगी? अरे नहीं माँ, आओ ना, तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं, तुम्हारा ना हम केक काटते हैं। माचिस? रुक दो, तू मत जला, हम तो का जला के देते, तेरा हाथ जल जाएगा। नहीं जलेगा अम्मा, तुम दो इधर। अब तुम्हारी बेटिया ना बड़ी हो चुकी है, अब ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घर घर जाके काम करने की। तुम्हारी जो बिटिया है ना, वो तुम्हें इतना खुशी देगी ना, इतना खुशी देगी कि तुम्हारा सारा ख्वाहिश पूरा करेगी। माँ, पहले ना तुम भगवान जी से कुछ मांगो, आंख बंद करके। अब इसको ना फूंक दो। हम? हाँ तू भी भूख? अच्छा ठीक है। हैप्पी बर्थडे अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान जी ना हमारी अम्मा का सारा खुशी पूरा करे और सारा ख्वाहिश पूरा करे। हमारी अम्मा, अम्मा तुमको लगा दे ना, थोड़ा सा। तू भी खा ले, और हमारे भगवान जी तू कब लोगों की बुरी नजर से बचाए। आपको भी इतना रोना ना करो, अब तुम्हारी बेटी तुम्हें रोने नहीं देगी। और अम्मा, ये जो हमको 15,000 सैलरी मिली है ना, हम पता है क्या सोचे हैं? पर रुक बिटिया, हम बताएं, 15,000 है ना, तो हमका 5,000 रुपया दे दे, हम पूरा महीना चला लेंगे उसमें, और 10,000 रुपया तू ना बैंक में जमा कर दे, ठीक है? हाँ, हम यही करेंगे। रोशनी, सर, आप यहाँ पे? मेरी कंपनी के बॉस हैं। नमस्ते। नमस्ते, हैप्पी बर्थडे आंटी जी। तुम यहाँ रहती हो? जी सर, फिलहाल यहीं पे रहती हूँ। वो आज एक कमरा देखा मैंने, हम लोग आज वहीं चले जाएंगे, मैं और मम्मी। सैलरी मिल गई तुम्हें? जी मिल रही है। कैसे मिली? सर, वो मैनेजर सर है ना, उन्होंने दिया है मुझे। कितना है सैलरी? सर 15,000। एक काम करो, ये पैसा मुझे दो। पर सर क्या हुआ, कुछ गलती हुई है मुझसे? दो मुझे। वो साहब, तुम रुको। अच्छा सुनो, आज शाम में मम्मी को लेके ऑफिस आओ। सर कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता दीजिए ना। मैं कुछ बात नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना कर देना, ठीक है? बिटिया सुन ना, ये तेरे मालिक पैसा क्यों ले गए? पता नहीं अम्मा, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, शाम को हम ऑफिस चलेंगे ना, जरूर कुछ ना कुछ उसका हल निकल जाएगा। शायद हमसे कोई गड़बड़ हो गई हो और हमको पता भी ना हो। अब सर, आपने बुलाया था ना, तो मैं और मेरी मम्मी आ गई हैं। आप बताइए ना कि क्या गलती हो गई है मुझसे।
कुछ गलती नहीं हुई है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है? हाँ जी सर, मैंने आपको बताया था कि मेरी सैलरी मिल गई है, सुबह में मिली थी मुझे। साहब, अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर दो। अभी उसमें इतनी समझ नहीं है ना, तो गलती से भूल हो गई होगी, पर मेरी बेटी कोई गलती नहीं कर सकती साहब। नहीं आंटी जी, आपकी बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आज आपका जन्मदिन है, तो मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से, मेरे पूरे कंपनी की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। वो तो कोई बात नहीं, पर आपने तो हमें बताया ही नहीं कि हमारी बेटी से क्या गलती हो गई। आप तो उसकी सैलरी भी ले आए, हमें बता दीजिए ना, आज ही तो उसको सैलरी मिली है। तुम्हें ये कैश पैसा मिला था सैलरी के रूप में? जी सर। 15,000 रुपये। जी। वेट, जेरी मेरे कैबिन में आना। हाँ अभी। यस सर, आपने बुलाया था? जेरी मुझे एक बात बताओ, रोशनी की सैलरी मिल गई? हाँ सर, सैलरी दे दी मैंने इनको। मैंने तो तुम्हें ऑनलाइन भेजा था ना बैंक में तुम्हारे, इनको कैश कैसे मिला? वो सर, इन्होंने ही मुझे कहा था कि इन्हें कैश चाहिए। एक्चुअली इनके ना बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स थे, दैट्स व्हाई मैंने इनको कैश दिया। सर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मैंने यहाँ तक ये बोला था आपको कि मैं हाथों में लेके नहीं जाऊँगी पैसे, क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। सर सैलरी वो मैंने इनको दे रखा है, मैंने ऑलरेडी जितनी इनकी बनती है पूरे मंथ की मैंने दे रखा है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आप चाहो तो आप कैमरा चेक कर सकते हो। बिल्कुल, मैंने कैमरा चेक भी किया है और सच भी मेरे सामने आया है। तुम्हें पता है किस बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग? आज इनके घर में पहली सैलरी आई है तो इनके मां का जन्मदिन मना है। आज इनके घर में पहली सैलरी आई है तो ये लोग नए घर में जा रहे हैं रहने के लिए, वरना पता है कहां रहते थे ये लोग? सर वो सैलरी मैंने ऑलरेडी दे दिया है इनको। सैलरी कितनी है रोशनी की? सर 25,000। 25। आप इसके हाथ में कैश कितना आया? 15,000, और मुझे तो स्टार्टिंग से ये बताया गया कि मेरी सैलरी 15,000 है। 25 तो मुझे पता भी नहीं थी। शर्म आ रही है? गरीबों की सैलरी खाने में तुम्हें शर्म आ रही है थोड़ी भी? इसके घर में आज पहली सैलरी गई है, तब जाके ये लड़की अपने मां का जन्मदिन मनाई है। इसके घर में पहली सैलरी गई है, तब जाके इसने अपने लिए नया रूम लिया है, वरना पता है ये लोग कहां रहते थे? पता करने गए हो? कभी सैलरी खाने से पहले, कभी सैलरी मारने से पहले पता करने गए हो? दिल तो कर रहा हूं मारू यहां पे। इट्स ओके सर, आप जाने दीजिए। फायर। आज के बाद कभी भी तुम किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। ब्लैक लिस्ट करता हूं मैं तुम्हें। सर माफ कर दीजिए सर, आगे से कभी गलती नहीं होगी ऐसी सर। सर ये लास्ट टाइम है सर, प्लीज सर। गेट आउट। रोशनी आंटी, हमें माफ करें। आज अगर सच मेरे सामने नहीं आता तो ये हक आपका छिन जाता, और मैं बस यही दिखाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ बुलाया था कि आपका आज जन्मदिन है और
इस मौके पे आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, आपके परिवार के साथ कुछ गलत ना हो जाए। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सो मच सर। सर आप ना लिटरली बहुत अच्छे हैं और आजकल कोई किसी की ऐसी हेल्प नहीं करता। नहीं रोशनी, ये तुम्हारा हक है, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ। और ये बस इतना ही बोलूँगा कि हमें माफ़ कर देना। आंटी जी आपको भी। नहीं साहब, कोई बात नहीं। पर साहब आप बहुत अच्छे हो, वरना हम तो इन्हीं 15,000 में अपना गुजारा कर लेते। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमारी बेटी की इतनी सारी तनख्वाह है। आप कितने अच्छे हो। ये रोशनी, ये पैसा तुम्हारा, और बाकी का जो पैसा है मैं ऑनलाइन भिजवा दूँगा। जी शुक्रिया। और सुनो, मेरी तरफ से आंटी जी के लिए मैं गिफ्ट के लिए भी पैसा कुछ ऐड कर दूँगा। अब नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं रोशनी, ये मेरी तरफ से है और मैं खुशी खुशी करना चाहता हूँ आंटी के लिए, ठीक है। और सुनो, आज से कंपनी तुम्हें एक नया घर दे रही है रहने के लिए, तो तुम्हें कहीं बाहर रेंट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। सर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए आपने इतना किया वो मेरे लिए बहुत है। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। जिस मेहनत और ईमानदारी से तुम काम करती हो, ये तुम्हारा हक बनता है। तुम्हारी कंपनी एक नया घर दे रही है और तुम्हारी सैलरी 25 से बढ़ाकर 35 कर रही है। और बाकी मैं चाहूँगा कि ऐसे ही खुश रहो, अपनी मम्मी का सेवा करो, ठीक है। शुक्रिया। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत परेशानी हो, मुझसे जरूर बोलना, ठीक है आंटी जी।